नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। आपका धन्यवाद। अशाधाम आश्रम में विमंदित लोगों के साथ मनाया क्रिसमस और नव वर्ष कार्यक्रम। 23 दिसंबर 2023 को अशाधाम आश्रम में संस्थापिका सिस्टर डैमियन की अध्यक्षता में विमंदित लोगों के साथ क्रिसमस और नववर्ष कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रार्थना गीत के साथ किया गया। तत्पश्चात संस्थापिका सिस्टर डैमियन द्वारा अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण और उपरना पहनाकर किया गया। आज के कार्यक्रम के अंतर्गत विमंदित महिला पुरुषों के साथ डांस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णयकर्ता जज डॉक्टर लेनी नागदा, सिस्टर सीना जॉन और विकास जी रहे। आज की कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे डीएसपी मैडम चेतना जी भाटी ने अपने संबोधन में बताया कि अशाधाम आश्रम में लोगों की जो सेवा की जा रही है वह सच्ची सेवा और समर्पण भाव है। आज के कार्यक्रम में डांस प्रतियोगिता के अंतर्गत जो रुचि दिखाई ये बहुत ही तारीफ योग्य है, क्योंकि मानसिक रूप से बीमार लोगों द्वारा जो प्रस्तुतियां दी गई वह सभी अद्भुत है। संस्थापिका सिस्टर डैमियन की सेवा और समर्पण का ही परिणाम है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे डीएसपी श्री हनुमंत सिंह जी भाटी ने अपने संबोधन में बताया कि मेरा यहां आना पहली बार हुआ है, किंतु यहां के इन लोगों की सेवा और सिस्टर का समर्पण भाव देखकर यहां एक तीर्थ के समान है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एडवोकेट निर्मल जी पंडित और संजय जी नागदा ने भी संबोधित किया। आज के कार्यक्रम में केक काटकर क्रिसमस दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पारितोषिक प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सिस्टर सीना जॉन ने क्रिसमस का संदेश पढ़ते हुए बताया, प्रभु यीशु ने जन्म केवल क्रिश्चियन धर्म के लिए ही नहीं लिया है, किंतु संपूर्ण संसार में शांति और भाईचारे के लिए जन्म लिया है। साथ ही बताया कि अशाधाम आश्रम में जो भी त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं उसमें सभी की भावनाएं जुड़ी रहती है और सभी मिलकर सभी धर्मों का आदर करते हुए त्योहार मनाते हैं। कार्यक्रम के अंत में संस्थापिका सिस्टर डैमियन आज के कार्यक्रम में पधारे अतिथियों का धन्यवाद प्रदान किया तथा सभी को धन्यवाद दिया और बताया कि अशाधाम आश्रम में सभी धर्म के त्योहार और पर्व मनाए जाते हैं। आज के कार्यक्रम में एडवोकेट निर्मल जी पंडित की तरफ से केक वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहन गिरी गोस्वामी द्वारा किया गया। पिंकी निकिता प्रथम रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। ज्योति, पिंकी, निकिता तीनों प्रथम रहे हैं। और आपको जो है आपके गुरु भाटी मैडम जो है सम्मान करेंगे। तीनों प्रतियोगिता प्रथम रही है ज्योति, पिंकी, निकिता। तीनों प्रतियोगी हमारे आए हुए जजों को भी सेलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत हो गई कि द्वितीय कौन है और तृतीय कौन है। तीनों ही प्रथम रहे हैं। बहुत बहुत तालियों से स्वागत तीनों प्रतियोगियों का। और रोशनी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जज्बे को और आपकी कला को सत सत प्रणाम। अब जिसने प्रतियोगिता में भाग लिया सभी आ जाएं। और तृतीय स्थान संस्था की तारा। बहुत तालियों से जोरदार स्वागत करें तारा का, रोशनी का। Get down.
मणि, तारा, निकिता, अब मैडम को प्राइज दिया जाएगा। कि सागर से गहरा जिसका प्यार प्रेम जिसकी परछाई है, जो त्याग तपस्या की मूर्ति लगती नहीं पराई है, जो मेरे रोने पे रोती है और हंसने पर हंसती है, वो सिर्फ माँ होती है। जो करे कामना खुशहाली की हर जख्मों को भरती है, जिसके प्रेम की किरणें हमको प्रफुल्लित कर देती है, जो जीवन रूपी सागर में कभी सीप तो कभी मोती है, वो सिर्फ माँ होती है। जिसके चेहरे का आभा मंडल मेरे चांद सितारे हैं, जिनके चेहरे का आभा मंडल मेरे चांद सितारे हैं, जिसके मीठे बोल चेतना गंगा के किनारे हैं, जो चिंताओं को पीड़ाओं को हंस हंस कर धोती है, वो सिर्फ माँ होती है। उस माँ के चरणों में मैं अपना सादर नमन करती हूँ। क्योंकि आपने मुझे ऐसे प्रोग्राम में, देखो अब हसीना मैम, कि आपके पास में मेरा वीटो है। मैंने आशा धाम के कार्यकर्ताओं को, जैसा कि सर ने बोला कि कर्मचारी नहीं है, कार्यकर्ता है, तो इन कार्यकर्ताओं को मैंने मेरा वीटो दे रखा है कि आप किसी भी वक्त मुझे बुला सकते हैं और मैं तन से, मन से और धन से, जैसे भी मेरी हैसियत है, मैं फूल तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन पंखुड़ी फिर मेरे पास है, आपके लिए हाजिर है, आप आदेश करना। और क्योंकि मैं गायिका रही हूँ, मैंने एक बार जब मैं पढ़ती थी तो मेरी आवाज बहुत अच्छी थी। अब तो थायराइड उम्र की वजह से आवाज खराब हो गई है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि क्योंकि आपने मुझे नए साल के मुबारक मौके पे बुलाया है, क्योंकि आपने मुझे ऐसे दिन पे बुलाया है जो भगवान श्री यीशु का जन्मदिन है, क्योंकि मैं ऐसे दिन को बोल रही हूँ जो भगवत गीता का दिन है, जिसमें हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पावन ग्रंथ बोला गया है। और उन्होंने ये कहा है, गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवानि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, और भगवान अवतार भगवान के रूप में नहीं लेते हैं, आप जैसे इंसानों के रूप में लेते हैं, जो इंसान के रूप में जन्म लेकर और इन जैसे विभाजित भगवानों की सेवा करते हैं। मैं उनके चरणों में अपना नमन करती हूँ और अपनी प्रस्तुति देने की कोशिश करती हूँ। फोटो अच्छा नहीं आया।
काटना